बच्चों अब हम लोग जस्ट समझने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। तो आप ये कह सकते हैं कि जब किसी चालक में विद्युत आवेश बहता है या प्रवाहित होता है तो उस चालक में विद्युत धारा है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि विद्युत आवेश का बहना ही विद्युत धारा कहलाता है। कई चीजें हैं और हमने बोर्ड पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख रखा है। तो प्यारे बच्चों आइए जस्ट फिर से समझते हैं। जब किसी चालक से विद्युत आवेश बहता है तो हम कह सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। प्यारे बच्चों किसी चालक में विद्युत आवेश का बहना ही विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा को डिनोट करते हैं आई से, आवेश क्यू और समय टी। तो प्यारे बच्चों जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, है ना प्यारे बच्चों। एसआई का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। और 1 एम्पियर बराबर होता है 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। प्यारे बच्चों विद्युत धारा का मात्रक आप लोग जानते हैं कि एम्पियर होता है, लेकिन 1 एम्पियर बराबर जो होता है वो होता है 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। प्यारे बच्चों जैसे कि हम लोगों को जब करंट मारता है, क्या करता है, करंट, खुली तार है, हाँ ये खुली तार है, इसको हमने छुली दैट्स करंट मारा, मतलब 1 सेकंड में हमारे बॉडी में कितना गया इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन गया 1 सेकंड में। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ तब लोग बोरिया जाते हैं, बोरिया का मतलब पगला जाते हैं। तो प्यारे बच्चों जस्ट अब समझते हैं कि परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने ला कर रख दिया पहले से ही कि ना कहो शायद बहुविकल्पी में आ जाए। तो परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप बोल सकते हैं अमीटर। क्या, अमीटर। अमीटर को हम लोग मापते किससे हैं, एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। जोड़ते किससे हैं, श्रेणी क्रम में। किससे, श्रेणी क्रम में। प्यारे बच्चों एक नॉलेजेबल अगर चीज में बताया जाए तो वोल्ट मीटर को छोड़कर जितनी भी चीजें होती है सबको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर, सिर्फ ओनली वोल्ट मीटर को। परिपथ में सिर्फ हम लोग वोल्ट मीटर को ही समांतर क्रम में जोड़ते हैं, बाकी तो सबको श्रेणी क्रम में। जैसे कि हमारे पास क्या है, पूंजी है ना, सॉरी प्यारे बच्चों कुंजी, क्या कुंजी, अमीटर है, प्रतिरोध है, सेल है। तो प्यारे बच्चों सेल के बारे में अगर आप समझें तो 2 या 2 से अधिक सेलों को हम लोग जोड़कर बैटरी बना सकते हैं। बैटरी कैसे बना सकते हैं, 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़कर हम लोग बैटरी बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग आप ये समझ गए होंगे कि हम लोग चाहे वो कुंजी हो, चाहे बंद कुंजी हो, खुली कुंजी हो, प्रतिरोध, कुछ भी चीजें हों, उनको हम लोग किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, केवल वोल्ट मीटर को छोड़कर, क्योंकि वोल्ट मीटर को हम लोग किसमें जोड़ते हैं, समांतर श्रेणी में। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब आइए जस्ट समझते हैं, यहाँ पर एक वर्ड आया था परिपथ। आखिर ये परिपथ क्या है। तो विद्युत परिपथ किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। प्यारे बच्चों किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें प्रतिरोध, सेल, कुंजी, बंद कुंजी और ये क्या है, अमीटर, सारी चीजें इसमें है। और ये क्या है, बंद पथ है। क्या है, बंद पथ। अब प्यारे बच्चों एक सवाल हम लोगों के जस्ट सामने लिखा हुआ है, इसी से रिलेटेड है, किससे, विद्युत धारा से। तो विद्युत धारा का सूत्र भी लग सकता है। देखते हैं प्यारे बच्चों क्या होता है। किसी बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों को सवाल है, एनसीईआरटी से बेस्ड है। हमने इसे इसलिए लेकर आया क्योंकि हमको लगता है कि ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो प्यारे बच्चों जो चीज दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। तो जो चीज दिया है उसे लिख लेते हैं। तो गिवन जो चीज पहले दे रखा है, किसी बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर का विद्युत धारा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से। अभी जस्ट पढ़ा। तो आई बराबर हम लोग लिखेंगे, आई बराबर कितना लिखेंगे, 0.5। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है प्यारे बच्चों, एम्पियर। तो हम लोग ए लिख लेते हैं। इतनी चीजें हो गई। विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। कितने मिनट तक, 10 मिनट तक। तो समय भी दे रखा है 10 मिनट। कितना प्यारे बच्चों, 10 मिनट। लेकिन एक चीज ये बताइए, यहाँ पर मिनट नहीं प्यारे बच्चों, सेकंड में होना चाहिए। किसमें, सेकंड में। तो सेकंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 को मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का करना पड़ेगा मल्टीपल, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, है ना। तो 10 छक्का 60। तो इधर जस्ट लिख देते हैं, नहीं अभी जगह कम पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 600 सेकंड, है ना। तो टी भी हो गया। हमारे पास क्या क्या चीज आ चुका, आई हो चुका, टी हो गया। अब क्या कह रहा है आगे, सवाल पढ़ते हैं। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, विद्युत आवेश। तो यहाँ तो हमने लिख दिया, गिवन की दिया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें विद्युत आवेश, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से।
क्या लिखना हमें, क्यू। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है, विद्युत धारा बराबर होता है आई बराबर क्यू अपान टी। क्या होता है, सूत्र होता है आई बराबर क्यू अपान टी। लेकिन हमें क्या विद्युत धारा निकालना है, नहीं निकालना, हमें विद्युत आवेश निकालना है। तो विद्युत आवेश का जब हम तिर्यक मल्टीपल करेंगे तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, आई टी। तो क्यों बराबर हो जाएगा ये आई टी, क्या हो जाएगा आई टी। और हमें निकालना भी क्या है, क्यों ही क्या निकालना प्यारे बच्चों, क्यों आवेश। हमें क्या निकालना है, विद्युत आवेश। तो आइए प्यारे बच्चों इसमें जस्ट रख देते हैं। तो क्यों बराबर हमने क्या निकाला है, आई टी। और आई हमारे पास पहले से दे रखा है 0.5 है ना, और टी हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों, 600। कितना है, 600। हाँ अब आइए मल्टीपल कर देते हैं। तो ये 5/10 हो सकता है ना, क्योंकि 0.5 जब दशमलव हटाते हैं तो बटे में क्या लगता है, 0। हाँ अब प्यारे बच्चों इधर अगर ना दिख रहा हो तो इस साइड लिख देते हैं। ये 0 से 0 ये कट गया, 6 पंचे 30। कितना आया प्यारे बच्चों, 300। तो हमारे पास विद्युत आवेश कितना आया, 300। और विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो हमारे पास कितना आया, 300 सी।